सत्य पराजित नहीं होता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो अविनाशी अपरिवर्तनशील, हम जीवन को भी प्रयास तो करें सत्य पथ पर लेकर के चलने के लिए, उस पथ के पथिक बने, पाद पद्मानुरागी बने, उन सत्यनारायण के पीछे पीछे हम भी चले, अपने जीवन को उनके पीछे पीछे ढाले। सत्य चित, चित माने ज्ञान, उन भगवान को जानने का ज्ञान। जिसने जाना उसने जनाया, और जिसने नहीं जाना वो क्या जनाए। जय जाने तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। महात्माओं ने, महापुरुषों ने जीवन को जिया है। जिसने तपस्या की है, जिसका जीवन तपस्या में रत रहा, करोड़ों वर्ष हिमालय की कंदराओं में रहे, जिन्होंने त्यागमय वृत्ति से जीवन को जिया, जिन्होंने भगवान को जाना, जिन्होंने परमात्मा को जाना, वही जना सकते। उन भगवान को जानने का ज्ञान, चिद माने प्रकाश भी, चिद माने ज्ञान है। जो परमात्मा सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाले हैं, सो स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाश स्वरूप है। सारी दुनिया ही उनकी इच्छा से चलती है, सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं। कण कण में उन परमात्मा का, उन परम पिता का ज्ञान समाया हुआ है, यहां तक कि हमें भी ज्ञान देने वाले हैं। चिद माने ज्ञान, प्रकाश और आनंद। भगवान के दिव्य अनेक गुणों में से एक आनंद भी गुण है। भगवान है आनंद स्वरूप। कैसे हैं? आनंद स्वरूप। और ये जीव है दुखी। हम संसार में कहीं भी जाएं, हम यही चाहते हैं हमें दुख ना मिले, हमें कष्ट ना मिले। कोई चाहता है कष्ट? चाहता है कोई कष्ट? दुख मिले, कष्ट मिले? नहीं ना, कोई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। तो भगवान भाई, जिस जो दुखी लगती है उसके पास जाओगे तो दुखी मिलेगा। हाँ, इसलिए महात्माओं की शरण में जाओ जो सुखी है, जिनके पास भजन का अथाह भंडार है, जिन राम नाम में परम शक्ति है, जो भवसागर से पार उतारने वाले हैं, जिन भगवान का नाम का आश्रय लेकर के करोड़ों करोड़ों जीव तर गए, जिनका उद्धार हो गया। हा? भगवान की शरणागति में, भगवान के नाम में कोई बाधा नहीं, हा? कोई दुख नहीं, काएगा दुख, काएगा कष्ट, लेना चाहिए। हा? भगवान का नाम प्रत्येक पल, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक क्षण में आप लें, किसी भी बहाने लें, वो सब प्रकार से मंगलकारी है। हा? आनंद को बढ़ाने वाला, अभिवृद्धि कराने वाला है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण राधा, जिमि हरि शरण जिमि हरि शरण जिमि हरि शरण जिमि हरि शरण गति स्वीकार कर ले। भाई, अभय पाने के लिए हम बड़े के पास जाते हैं। छोटा बच्चा
उसे कष्ट होता है तो दौड़ते हुए माँ के पास जाएगा या पिता के पास जाएगा कि कोई मार रहा है उसको। क्यों? वो जानते हैं कि मेरी माँ मेरे पिता मुझे बचाएंगे। इसलिए जीव मात्र को प्रभु अभय प्रदान कराने वाले हैं। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। भगवान ही हमारे माता पिता है। भगवान के वचन है वाल्मीकि रामायण में, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा व्रत है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसका मैं रक्षण करूंगा, उसका मैं पालन करूंगा, उसका मैं पोषण करूंगा। क्योंकि ये जीव भगवान की शरणागति स्वीकार किया हुआ है, इसलिए चले जाओ शरण में। एकमात्र सूरत, एकमात्र संबंधी, एकमात्र आश्रय भगवान ही है और कोई नहीं। जीव को जो चाहिए वो भगवान में सामर्थ्य उसे प्रदान कराने की। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है और जीव है दुखी। यदि सुखी होना चाहते हो तो आनंद कंद कृष्णचंद्र, आनंद कंद चंद्र श्री यशोदानंद की शरण में चले जाओ और अभय प्राप्त हो जाओगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन जयकारा तुम्हारा बड़ा ढीला है, ऐसा लग रहा है जैसे निर्जला एकादशी की है, बिना पानी वाली। इसी तरीके का जयकारा होता है क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब छर्रा कर दिया तुमने। जयकारा जोर से लगाना चाहिए, क्योंकि कथा शुरू होते ही नींद आने लगती है। क्या होता है? जितने जीवन भर के पाप हैं सब इकट्ठे समूह के समूह बना के आने लगते हैं। मन लगता है कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए। हाँ। बस नींद आना शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? बोलो। दूसरे की बुराई करते हो, चुगली करते हो, निंदा करते हो, यही सच है जीवन में घटित होता है। आप देखना, क्या भगवान की कथा में यदि नींद आए तो जीवन में पाप की मात्रा ज्यादा है, इसलिए नींद आ रही है। और उठते ही यहां से बाहर जाते नींद भी सब गायब, सब कुछ गायब। हाँ? तो तौलना, देखना हमारे जीवन में क्या है। हाँ? संतों के जीवन में नींद ही नहीं, गोपियों के जीवन में भूख ही नहीं, प्यास ही नहीं, सब कुछ छूट गया, कोसों दूर छूट गया। हाँ? भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं। हे गोविंद, हे मनमोहन, हाँ ऐसा कब मेरा मन करोगे? ये चित्त आप में लग जाए, अभी दुनिया में घूम रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, इधर सुख खोज रहा है, उधर सुख खोज रहा है। अरे भाई, जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? गीता जी में भगवान ने कहा दुःखालयम अशाश्वतम। जब दुख स्वरूप संसार है तो सुख मिलेगा कहां से? नहीं मिल सकता, सुख है ही नहीं। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, कोई दुख है सहने को, कोई दुख है सहने को, यहाँ रोज पिलाए राधा
रानी के हार में राधा रानी के दुख दर्द दिखाए जाते हैं हार में राधा यहाँ दुख भी मिटाते हैं, सुख की अभिवृद्धि होती है। जिस चीज की जीवन में कमी है, अभाव है, उस कमी को लेकर के आप चले जाना माँ देवा की शरण में, श्री राधा रानी के शरण में, श्री जो भी इष्ट है आपके उनकी शरण में चले जाना। यदि सच्चे मन से जा रहे हो तो सच्ची बात है आपका दुख कष्ट दूर हो जाएगा। और यदि बनावटी आर्टिफिशियल है, केवल दिखावा है, केवल आडंबर है, केवल ढोंग है, कोई मतलब नहीं जाने से। एक बार सच्चे मन से चले जाओ। भगवान तो कहते हैं एक बार कोई सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, हाँ, उसका उसी समय तक क्षण उसके दुख को, उसके कष्ट को मैं दूर कर देता हूं। अरे आओ तो सही, एक बार आओ तो सही शरण में। हम जाते ही नहीं। भगवान आनंदित कराने वाले, सच्चिदानंदमय है प्रभु, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन, विश्व का सृजन और विश्व का संहार। ब्रह्मा के रूप से सृष्टि, विष्णु के रूप से पालन और शिव जी के स्वरूप से संहार। ये दुनिया का क्रम, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप दुखों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में आइए हम सब बड़े भाव से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। भाई कहें प्रणाम करता हूं और माताएं कहें प्रणाम करती हूं। श्री कृष्णाय वयम्। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। हम भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, झुकना चाहिए। हम गांव जाए, कहीं भी जाए, जिस रास्ते से होकर के जाए, कोई भी मठ पड़े, मंदिर पड़े, देवालय पड़े, जरूर सिर झुकाना चाहिए। हाँ? कोई बड़े बुजुर्ग हो, गुरुजन हो, यदि वो खड़े हैं और उनका हमने अभिवादन नहीं किया, उनको नमस्कार नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो प्रणाम न करने का अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। इसलिए प्रणाम करें और एक बार नहीं, हजारों बार वंदन करें, मन से वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री कृष्णाय वयम् नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम वंदनीय आदरणीय श्री सुखदेव भगवान का जन्मजात संस्कार नहीं हुआ, जिनके विराह में पिता वेदव्यास विराहातुर हो गए, दुखी हो गए, सर्वभूत हृदय में कण कण में अपने प्रभु का दर्शन करने वाले ऐसे श्री सुखदेव भगवान का वंदन किया, अभिनंदन किया। महाराज, ये दिव्य नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में दिव्य श्री सूत और सौनकादियों का संवाद है। अद्भुत है, बड़ी पुण्य भूमि है नैमिषारण्य। आइए, जहां 88,000 परम दिव्यात्मा, परम तपस्वी, परम मनस्वी, 88,000, एक दो नहीं, 88,000 महात्मा, जिन्होंने अपनी आयु को भी जीत लिया। यानी जो भक्त होते हैं
उनकी गणना काल भी नहीं करते, वो कालजयी हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा महात्मा पूर्ण आयु करके, स्वस्थ होकर के, हाँ, 90 से ऊपर ही शरीर शांत होता है उनका। हाँ? और गृहस्थी बेचारे 90 भी नहीं पहुंच पाते। हाँ। कोई कोई होंगे जो परम तपस्वी होंगे, संयमित होंगे, ऐसे पहुंचते होंगे। ऐसे कालजयी महात्मा बैठे हुए हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के और आपस में चर्चा कर रहे हैं। और उसी चर्चा के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी को देख करके सबने अभिवादन किया, प्रणाम किया। ये परंपरा हमारे यहाँ, प्रणाम करने की, नमस्कार करने। हाँ, झुकना ही चाहिए। हाँ, अकड़ना नहीं चाहिए। झुकने में, सम्मान देने में अपना बड़प्पन है। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिस फल में, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं, वो जो फलदार वृक्ष है हमेशा झुका होता है, और जिसमें फल नहीं लगे रहते वो तो तना रहता है, खड़ा रहता है सीधा। हाँ? जिनमें विनम्रता रूपी फल है, सद्ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश है, ऐसे जो तेजस्वी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जिनके अंदर विनम्रता का भाव है, वो जरूर झुकेंगे। राम राम जी, हाँ, नमस्कार जी, प्रणाम जी, वो कहेंगे कहेंगे। और आजकल के लड़के, हाँ, थोड़ा बहुत एमे उमे कर लिए, बस हो गया। हाँ, हेलो, हाय, बाय। जो चंदन लगाए, जो टीका लगाए, जो राम राम करे, गंवार है, गांव के। हाँ, और थोड़ा पढ़ लिख लिया तो अपने आप को बड़ा समझदार मानने लगा, जबकि सबसे बड़ा ज्ञानी वही। हाँ, इसलिए विनम्रता। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष में फल है वो नवेगा, वो झुकेगा। नमन्ति गुणिनो जना, जिसमें गुण है, जिसमें ज्ञान है, वो झुकेगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, जिसमें ज्ञान नहीं है वो तो अकड़ के ही रहेगा। इसलिए आज उन महात्माओं ने, महात्मा हमें दर्शन कराते हैं, हमारी रहनी कैसी होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हमारे पुराणों में यही सब लिखा है। हाँ? हमारे महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे चलो, हमें ये करने में फायदा है, ये करने में नुकसान, सब कुछ लिखा हुआ भाई। लेकिन वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के हम लोगों ने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, अपनी मान्यताओं को छोड़ दिया, वैदिक धर्म के विरुद्ध हम आचरण करने लगे, इसलिए हमारा पतन हो गया। हाँ, इसलिए हमारा पतन हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक ठीक, बैठ जाओ। इसलिए वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। संत हमें शिक्षा देते हैं। दिव्य नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में आज बड़े बड़े दिव्य यति मुनि तपस्वी महर्षि सभी एकत्रित हैं नैमिषारण्य में। उसी नैमिषारण्य में जहां निमिष निमिष का महत्व है, हम चले। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ
परम सिद्धि को देने वाला है। निमिष निमिष का बड़ा महत्व है। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में आज श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री सूत जी का वंदन किया है उन दिव्यात्माओं ने, उन महात्माओं ने, और सुंदर कहा महाराज हम अज्ञानी, आप ज्ञान देने में समक्ष है, आप ज्ञान देने में सामर्थ्य है। इधर मेरी तरफ देखो, तुम लोग कहां देख रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो। कहां ध्यान है तुम्हारा? आज नैमिषारण्य की दिव्य भूमि में आज श्री सूत जी का वंदन किया। कहा महाराज हम अज्ञानी लोग और आपके ज्ञान में चक्षु खुले हुए, इसलिए हमें दिव्य प्रकाश की ओर ले चलो, हमें दिव्य ज्ञान दो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, इस मनुष्य के हृदय में अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी शत्रु ने डेरा जमा लिया हुआ है। हम पहचानते नहीं। अरे आजकल 2-4 पैसे आ गए, वो गरीब रिश्तेदार को पहचानते ही नहीं, क्योंकि ब्याह वैर और प्रीति ये समान लोगों में होता है। तो हमारा स्टेटस जरा ऊंचा है, नीचे लोगों से हम क्यों बात करें? यही सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी जीवन की भूल है। हाँ, और इस कोरोना ने किसी को नहीं समझा। जो ज्यादा बड़े पैसे वाले, बड़े अकड़ वाले थे, उनको तो और ले डूबा। करो ना, क्या कर दिया? काम खत्म। मरा बेचारा गरीब एक भी नहीं मरा पूरे कोरोना से। मरा कोई? बोलो कोई गरीब मरा हो तो? हाँ, जिसे हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल हाई है, ऐसे लोगों की तो खैर नहीं। कोरोना ने कहा स्वागत करने के लिए आया हूं मैं। हाँ, नंबर 2 का पैसा कमा कमा करके भगवान को तुम भूल गए थे, इसलिए भगवान ने कहा दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ, तुम्हारी शक्ल नहीं दे, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, आओ तो ऐसे करके आओ।